BSR क्या होता है? अमेज़ॉन पर किसी भी प्रोडक्ट का BSR कितना होना चाहिए? BSR कैसे चेक करते हैं? BSR को इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को कैसे चेक किया जाता है? ये सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट फ्री कोर्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज की वीडियो में BSR के बारे में बात की जाएगी कि BSR क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का BSR कितना होना चाहिए, किसी भी प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम, और किसी भी प्रोडक्ट का BSR कैसे चेक करते हैं। आज ये तमाम बातें डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि BSR क्या होता है। तो दोस्तों, अमेज़ॉन के ऊपर जब भी कोई प्रोडक्ट लिस्ट होती है और लिस्टिंग के बाद जब वो प्रोडक्ट सेल होती है, तो जितने यूनिट्स उस प्रोडक्ट के सेल होते हैं, उसकी सेल हिस्ट्री को देखते हुए अमेज़ॉन उसको एक रैंकिंग दे देता है, जिसको BSR या फिर बेस्ट सेलर्स रैंक कहा जाता है। दोस्तों, जब कोई प्रोडक्ट सेल होती है तो उसके रोज़ाना के कितने यूनिट सेल हुए या फिर मंथली कितने यूनिट सेल हुए हैं, उसको देखते हुए अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट को एक रैंक दे देता है। अब कोई प्रोडक्ट जो कि अमेज़ॉन पर लिस्ट है और सेल हो रही है, तो अमेज़ॉन उसको आवरली या फिर घंटे के बाद एक रैंक देता है। हर घंटे के बाद अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो डिटेक्ट करता है कि इस घंटे के अंदर इस प्रोडक्ट के जो है वो इतने यूनिट सेल हुए हैं, तो उसके मुताबिक इस प्रोडक्ट का ये रैंक बनता है। मतलब ये है कि इसकी नंबरिंग ये है, नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, या 50,000 है, 60 है, 1 लाख है, या इस तरह कुछ भी हो सकता है। इसको BSR बोला जाता है। अब किसी प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा होना चाहिए या फिर कम, तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि कोई प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। अगर मिसाल के तौर पे एक प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उसके काफ़ी सारे यूनिट्स एक मंथ के अंदर उसके यूनिट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, तो अमेज़ॉन का जो एल्गोरिदम है वो उसको उसकी सेल्स की बुनियाद के ऊपर रैंक देगा। अगर उसके ज़्यादा यूनिट सेल हो रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का जो BSR है वो कम होगा। कितना कम होगा? उसका 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 150 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अगर उस प्रोडक्ट के यूनिट जो हैं वो कम सेल हो रहे हैं या बहुत कम हो रहे हैं, मंथली सेल्स उसकी कम है, तो उसका जो BSR है वो ज़्यादा हो सकता है, 50,000, 60,000, 1 लाख, इस तरह। तो हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कंसिडर करेंगे? तो दोस्तों, हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे जिस प्रोडक्ट का BSR जो है वो कम होगा, क्योंकि अगर प्रोडक्ट का BSR ज़्यादा होगा, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो प्रोडक्ट जो है मतलब कि उस प्रोडक्ट की जो सेल्स हैं वो बिल्कुल कम है। इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट जो है उसको लोग नहीं ख़रीद रहे। जब प्रोडक्ट जो है वो उस पर सेल नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि फिर आपको प्रॉफिट भी नहीं आ रहा। तो हम वो वाली प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे या हंट करेंगे जिस प्रोडक्ट का BSR कम होगा। अब दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो उस टाइम हमारे सामने एक क्राइटेरिया शीट होती है पूरी, जिसके ऊपर कुछ चीज़ें जो हैं वो मेंशन होती हैं। एक क्राइटेरिया मेंशन होता है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं। चलिए इस वीडियो में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं या कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम देखकर किसी भी प्रोडक्ट की हंटिंग करते हैं, फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों, उसके ऊपर BSR हो सकता है, प्राइस, किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस हो सकती है कि वो ज़्यादा ना हो, 15 से लेके $50 के दरमियान तक की प्रोडक्ट हो, उसका वेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसका साइज़ बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए,
उसका वेट इतना नहीं होना चाहिए कि वो जो है बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, बड़ी हो या फिर भारी हो। साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसके लिए जो आपके स्टोरेज चार्जेस हैं वो आपके ज़्यादा होंगे। फिर उसके जो रिव्यूज़ हैं वो अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा ये है कि प्रोडक्ट जो है उसको उसमें देखा जाता है कि कितने FBA कर रहे हैं लोग और कितने उस प्रोडक्ट को FBM कर रहे हैं। मतलब कि हम लोग ये चेक करेंगे कि उसमें जो FBA वो होने चाहिए सारे। ये नहीं होना चाहिए कि सारे के सारे जो हैं वो FBM होने चाहिए, FBA भी होने चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है इसको अमेज़ॉन सेल कर रहा है या नहीं कर रहा। ब्रांड इटसेल्फ तो इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोग ब्रांड के साथ compete नहीं कर सकते। अगर कोई प्रोडक्ट ऐसी है जिसको हम लोगों ने हंट किया है लेकिन उसको ब्रांड खुद भी सेल कर रहा है, तो उस ऐसी प्रोडक्ट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हम ब्रांड के साथ जो है वो compete नहीं कर सकते। तो अमेज़ॉन अगर किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है तो अमेज़ॉन के साथ भी हम लोग compete नहीं कर सकते, तो ऐसी प्रोडक्ट को हम लोग छोड़ देंगे। या फिर ऐसी प्रोडक्ट जिसका BSR बहुत ज़्यादा है। ये बाकी फैक्टर्स जो मैंने आप लोगों को बताए हैं, जो बाकी क्राइटेरिया है वो फुलफ़िल अगर कर रही है और किसी प्रोडक्ट का जो BSR है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उसकी सेल्स नहीं है, तो ऐसी प्रोडक्ट को भी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ये तमाम बातें जो हैं वो हम प्रोडक्ट हंटिंग की जब वीडियोज़ आएंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। अभी ये वीडियो बनाने का मकसद या आप लोगों को बताने का मकसद यही है कि आप लोगों को पता हो कि किसी भी प्रोडक्ट का जो BSR है वो क्या होता है, या ये जो टर्मिनोलॉजी BSR यूज़ की जाती है, SN यूज़ की जाती है, ये क्या चीज़ें हैं। क्योंकि जब हम लोग प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो उसमें ये वाली जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या ये वाली जो टर्म्स हैं ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और आप लोगों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। तो अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नहीं सीखी हुई होंगी तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप लोगों को पता ही नहीं होगा BSR। जब मैं बोलूँगा BSR कितना होना चाहिए या इस प्रोडक्ट का SN क्या है, तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी होगी जो SN से मुतालिक वीडियो है या फिर ये वाली जो वीडियो है, तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आप लोगों को ये नहीं पता चलेगा कि किसी भी प्रोडक्ट का BSR जो है वो किस तरीके से चेक किया जाता है, या फिर किसी भी प्रोडक्ट का BSR इस्तेमाल करते हुए उस प्रोडक्ट की जो डिटेल्स हैं या फिर उसकी जो सेल्स हैं वो हम लोग कैसे चेक करेंगे कि कितनी सेल्स हैं। अगर सेल्स कम होंगी, BSR ज़्यादा होगा, तो फिर वो प्रोडक्ट जो है वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर सेल्स ही नहीं होंगी। अगर सेल्स नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोडक्ट है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं है। अगर उसके मंथली 1 या 2, 3 यूनिट सेल हो रहे हैं तो ऐसी प्रोडक्ट का क्या फ़ायदा। इसके ऊपर आप लोग तो पैसे जो है वो आप लोग तो पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने पैसे तो फंसा के नहीं बैठेंगे। आपको तो वो प्रोडक्ट चाहिए जो कि आप लिस्ट करते जाएं तो उस पर सेल आना शुरू हो जाएं, तो हम लोग ऐसी प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो मैंने बातें आज बताई हैं वो भी समझ आई होंगी। तो अभी हम लोग लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर भी देखेंगे कि किसी भी प्रोडक्ट जो है उसका BSR कैसे निकाला जाता है, कि उसका BSR क्या है। और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि उसका BSR जो है उसको यूज़ करके हम लोग कैसे चेक करते हैं कि इसकी कितने यूनिट जो हैं वो मंथली सेल हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या फिर पसंद नहीं आती तो मेरी वीडियोस पर कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें या डिसलाइक कर दिया करें। अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो लाइक कर दिया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें क्योंकि फ्री है। तो अगर आप लोगों को पसंद नहीं आती तो डिसलाइक करें, कमेंट करें, मुझे बताएं कि मेरी वीडियोस के अंदर किस चीज़ की कमी है, ताकि मैं अपनी उस कमी को दूर करके आपके लिए अच्छी सी अच्छी वीडियो बना सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप लोगों ने अपना ब्राउज़र ओपन कर लेना है, कोई सा भी, गूगल क्रोम, ओपरा मिनी, कोई सा भी। तो उसको ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पे आप लोग टाइप करें सबसे पहले गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करें। ओपन करने के बाद जब ये ओपन हो जाए तो यहाँ पर आप लोग
जिस मार्केट प्लेस पे आप लोग चेक करना चाहें उस मार्केट प्लेस को आप सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग amazon.co.uk की वेबसाइट पे चेक करना चाहते हैं तो आप वो ओपन करेंगे, या फिर अगर आप यूएस की मार्केट प्लेस में काम कर रहे हैं तो आप लोग उसको ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, टाइप कर लेता हूँ यूएस की मार्केट प्लेस, जिसकी वेबसाइट है www.amazon.com। ये इंटर की, इसको इंटर करेंगे। ये आपके सामने जो है वो अमेज़ॉन की वेबसाइट, यूएस की वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। जब ये आपके सामने ओपन हो जाए तो आपने ये जो पहला वाला लिंक है amazon.com, इसको ओपन कर लेना है। इसको हमने ओपन कर लिया तो ये देखें, ये हमारे सामने यूएस मार्केट प्लेस की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। ये देखें, यहाँ पे लिखा आ रहा है डिलीवर टू न्यूयॉर्क। ये चेंज कैसे करते हैं इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि ये एड्रेस कैसे चेंज करना है। ठीक है, अब हम लोग BSR कैसे चेक करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, तो वो देख लेते हैं। अब हम लोग ऐसा करते हैं, आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे SN नंबर लिख के जो प्रोडक्ट आपके सामने आएगी उस तरह भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चूँकि BSR चेक कर रहे हैं तो हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग ये देखें, यहाँ पे ये जो टैब्स हैं ये आप लोग चेक करें, ऑल, बैक टू स्कूल, ऑफ टू कॉलेज, बेस्ट सेलर्स, अमेज़ॉन बेसिक, ये जो हैं इसमें से हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं कि बेस्ट सेलर्स कहाँ पे हैं। तो हम लोग ये चेक कर लेते हैं। मेरा जो कि माउस है वो इशू कर रहा है, ये ठीक हो गया। तो ये बेस्ट सेलर लिखा है, इसको ओपन करेंगे, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे ही ओपन होगा तो ये देखें, अब ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप हर एक कैटेगरी में जो बेस्ट प्रोडक्ट है या जिसका BSR अच्छा है वो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसका BSR अच्छा है अपनी अपनी कैटेगरीज के अंदर। तो ये देखें, ये बेस्ट सेलर्स इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर ये वाली जो प्रोडक्ट है माइटी पैच, इसका BSR ये 1 है, ये देखें आपके सामने। ठीक है, ये BSR 2 है, ये 3 है, ये 4 है। इसी तरीके से अगर आप लोग नीचे आएँ तो बेस्ट सेलर इन इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक के अंदर ये वाली प्रोडक्ट है, इसका BSR 1 है, इसका 2 है, 3 है, 4 है। नीचे आएँ इससे बाद कंप्यूटर एंड एसेसरीज़ में देखें तो ये 1 2 3 4 ये आपके सामने आ रहा है। तो अब ये यहाँ पे इस जो ये वाला पेज है इसके ऊपर वो प्रोडक्ट्स आएंगी जिनका BSR सबसे ज़्यादा कम होगा और वो प्रोडक्ट्स जिनकी सेल बहुत ज़्यादा होंगी। आप लोग इनकी प्राइसेस चेक करें, ये $12 की है, $13 की, 12.99, ये 4.55, ये 34, ये 17.78। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि ये जो सारों से पहले वाली प्रोडक्ट है इसको ओपन कर लेते हैं। अब ये देख लें कि आप यहाँ पे इसका BSR देख सकते हैं, लेकिन हर एक प्रोडक्ट का BSR यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। वो कहाँ पे आएगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप इसको क्लिक करें, इस प्रोडक्ट को ओपन करके मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोडक्ट आपने ओपन कर ली, ठीक है। तो जब आप लोग ये देखें, ये इसका लिखा है बेस्ट सेलर, नंबर 1 बेस्ट सेलर, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, नीचे आएँ तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में जब SN के बारे में बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप नीचे आएंगे तो प्रोडक्ट डिटेल्स आएगी, तो उसमें आप लोग किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये आ गई प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है। यहाँ पे आप लोग आएंगे और आप लोगों को उसका SN भी नज़र आ जाएगा और उसका BSR भी। ये इस प्रोडक्ट का SN है, ये देखें, जो कि एक यूनिक अल्फ़ान्यूमेरिक कीज़ पर मुश्तमिल 10 डिजिट्स पर मुश्तमिल नंबर होगा, वो ये है। और अब अगर हम लोग इसका SN चेक करें, BSR चेक करें सॉरी, तो ये लिखा हुआ है बेस्ट सेलर्स रैंक नंबर 1, ठीक है, इन ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अब ये इसकी कैटेगरी है, ठीक है। तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के अंदर जो प्रोडक्ट इस टाइम सबसे ज़्यादा सेल हो रही है वो ये वाली प्रोडक्ट है। ये जो ऊपर मैंने आपको बताया, ये इसका जो BSR है वो 1 है, ठीक हो गया। तो ऐसे किसी प्रोडक्ट का BSR हम लोग चेक कर सकते हैं।
अब हम लोग इसका ये BSR हम लोगों ने चेक कर लिया। अगर हम इसी कैटेगरी के अंदर जाते हैं और कोई और प्रोडक्ट देखते हैं कि उसका BSR जो है वो क्या है, तो हम ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी अगर हम लोग ओपन करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हम ये वाली ओपन कर लेते हैं। ठीक है, कोई सी भी प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं किचन में से। ठीक है, हम किचन में से ये फ्लैटवेयर इसमें से कोई प्रोडक्ट निकाल देते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, हम लोग चेक कर लेते हैं इस प्रोडक्ट का BSR कितना है। ठीक है, ये वाली हम ओपन करेंगे प्रोडक्ट और इसका BSR हम लोग चेक करेंगे कि कितना है। नीचे आते हैं, उसी तरीके से स्क्रॉल डाउन करेंगे, प्रोडक्ट की डिटेल के अंदर जाएंगे और वहाँ से हम लोग जाके चेक करेंगे। ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है सारी। नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आ गई है। तो ये देखें, यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ये देखें, ये आपको इसका एसन मिल रहा है प्रोडक्ट का। ठीक है, इस एसन को कॉपी करके अगर आप ऊपर दोबारा जाके पेस्ट करेंगे, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, ये इसकी कैटेगरी आ रही है किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, ये देखें, ये है इसका BSR जो कि है 1736। अब आप लोग देखना चाहते हैं कि इस BSR के अगेंस्ट इस प्रोडक्ट की सेल्स कितनी है, मंथली सेल्स। तो हम लोग कैसे देखेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप करेंगे ऐसे कि आप इस BSR को कॉपी कर लेंगे। यहाँ से राइट क्लिक किया आपने, कॉपी किया, आपने दोबारा से गूगल में चले जाना है। गूगल पे जाके आप लोग एक और टूल ओपन करेंगे जिस टूल को कहा जाता है FBA टूल किट। FBA टूल किट क्या चीज़ है, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। अभी मैं आपको बताता हूँ FBA टूल किट। ये आप लोग ओपन कर लेंगे। ये देखिए आपके सामने आ गया। इसको ओपन किया तो आप इस FBA टूल किट के फ्रंट पेज पे आ गए। जब आप इसके फ्रंट पेज पे आ गए तो आप लोगों ने देख लेना है कि इस प्रोडक्ट की जो कैटेगरी है वो कौन सी है। तो इसकी कैटेगरी है किचन एंड डाइनिंग, ये पहली वाली कैटेगरी। अब यहाँ पे आपने किचन एंड डाइनिंग को देख लेना है कि कहाँ पे है। तो ये देखें, ये सबसे ऊपर टॉयज़ एंड गेम्स है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, होम एंड किचन, ये है किचन एंड डाइनिंग। ठीक है, तो आपने यहाँ पे आ जाना है इस जगह के ऊपर। ये यहाँ पे आपने करना ये है कि ये जो आपने कॉपी किया है BSR, आपने यहाँ पे आके इसको पुट करना है। ठीक है, राइट क्लिक एंड पेस्ट, और ये जो गो है इसको आपने क्लिक कर देना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं लास्ट डे के अंदर ये जो प्रोडक्ट है इसके 42 यूनिट जो हैं वो सेल हुए हैं। ठीक है, और 30 डेज़ में एवरेज जो इसके हैं वो हैं 61। अब 61 मल्टीप्लाई बाय 30 आप करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि एक मंथ के अंदर इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट जो हैं वो सेल हुए हैं। तो ऐसे हम जो है वो BSR चेक करते हैं और ऐसे हम BSR को यूज़ करते हुए किसी भी प्रोडक्ट की सेल्स को निकालते हैं कि उस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हैं और उसका कितना BSR जो है वो BSR कितना है और उसकी सेल्स कितनी है। अगर हम लोग जो प्रोडक्ट हमने पहले देखी थी, सबसे पहले बेस्ट सेलर के अंदर हम लोग अगर दोबारा जाएं तो हम लोग उस प्रोडक्ट, ये वाली जो प्रोडक्ट है इसका 1 है, इसका हम लोग देख लेते हैं कैटेगरी देख के, उसके बाद उसको पुट करते हैं वहाँ पे FBA टूल किट में जाके। तो हम लोग देखते हैं कि इसकी कितनी सेल्स हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि जिसका रैंक जितना BSR जो है वो कम होगा तो उसका सेल कितनी होगी। ये ब्यूटी एंड पर्सनल केयर है और BSR 1 है। ठीक है, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर ये आ गया और BSR यहाँ पे आप लोगों ने 1 आप इंटर कर सकते हैं या वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करके इसको गो करें तो आप चेक करेंगे। अब ये देखें, लास्ट डे जो है मतलब एक दिन पहले इसके 44 यूनिट सेल हुए हैं, और अगर एवरेज आप इसकी देखें तो 77। ठीक है, और इस 77 को
मल्टीप्लाई अगर आप लोग करें 30 के साथ, तो आपको पता चल जाएगा कि एक मंथ के अंदर इस प्रोडक्ट की जो है वो कितने यूनिट सेल हो रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। तो होप कि आपको पता चल गया होगा कि आपने किस तरीके से ये चीज़ करनी है। कोई भी जो है वो आपको, बहुत कम लोग हैं जो आपको इस तरीके से बताएंगे कि आपने प्रैक्टिकली चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से करनी है। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।